शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। सलाम दोस्तों, जो इस कला के शौकीन हैं और हमारे अज़ीज़ हुनर दोस्तों को प्यार। फिर से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे दोबारा से ये मौका अता किया। इस हुनर को सिखाने के पिछले सेशन के बाद फिर से आपके रूबरू आया। पिछले सेशन में हमने 5 अक्षर रा, दाल, हा, वाव और फा आपको अच्छे से समझाया और इनकी लंबाई चौड़ाई बताई और हर तरीके के कलम से इन अक्षरों की बारीकी को लिखना सिखाया और अच्छे से समझाया दोस्तों को जो वो अच्छे से इन अक्षरों को पहचान पाएं। उम्मीद करता हूँ ये बात जो आपको बताई थी आपके लिए अच्छी साबित हुई हो और आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस की हो। प्रैक्टिस से आपको सही और ख़ूबसूरत कैलीग्राफी लिखना सिखाएंगे। इस सेशन में हम आगे के अक्षर बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। जो अक्षर हम बताएंगे वो अक्षर मीम है। मीम अकेले ही एक नुक्ता हल्का सा टेढ़ा ऊपर लिखा जाएगा और ये नुक्ता बीच में से एक आधा चांद थोड़ा वाव की तरह उल्टे हाथ की तरफ से हरकत करेगा और फिर इस तरीके से दूसरा नीचे की तरफ लेना है। मैं दोबारा से ये अक्षर लिखता हूँ, तवज्जो कीजिए। पहला हिस्सा इस तरीके से होगा और दूसरा इस तरीके से होगा। तकरीबन ऊपर पूरा त्रिकोण जैसा रहेगा बिल्कुल अच्छे से और नीचे के त्रिकोण से कलम उसमें से चला जाएगा। तवज्जो कीजिए, ये नुक्ता जो ऊपर रखते हैं वो काफ़ी टेढ़ा होगा दूसरे नुक्ते के मुकाबिल और आगे की तरफ वैसे ही एंगल होगा जो 30 डिग्री ऊपर से 60 डिग्री नीचे से वो आधा चांद जैसा है और ये नीचे तक जाता है जहाँ तक इसका नाजुक हिस्सा हो और इसका फासला सिर्फ एक नुक्ते का है और पीछे से 1.5 नुक्ता हम फासला रखेंगे तो 1/1.5 नुक्ते के बराबर। यहाँ से कलम इस कोने से और जो दूसरा है ऐसे नीचे से इस तरीके से लिखेंगे। फिर भी ज़रूरी है आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हिस्से की चौड़ाई जो हिस्सा शुरू और ख़त्म होता है वो इस कलम से आप देख पाएंगे। मीम का ऊपर का हिस्सा चौड़ा है और नीचे का कम चौड़ा और जो दूसरी चीज़ है बिल्कुल वैसे ही जो 5 नुक्तों जैसा रहेगा जो कलम से लिखते हैं। कलम से कैसे लिखते हैं और कैसा कलम होता है और कौन से एंगल से लिखेंगे, दोबारा से तवज्जो कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों एक ही बार में लिखें, पर ये अक्षर को आप कलम की एक ही हरकत से लिख सकते हैं जैसे बताया है। मीम के बीच का हिस्सा जो है वो मीम का ऊपर का 1/4 हिस्सा ओवल जैसा है और हम ये हिस्से को 1/4 ओवल जैसा कहते हैं। जो दूसरा अक्षर है वो ता का है। ऊपर का हिस्सा इस तरीके से नाजुक आधा कलम से और इस तरीके से कलम हरकत करेगा यहाँ से जैसे रह खंजरी जो बिल्कुल त्रिकोण जैसा है जो बनकर जुड़ता है। एक नाजुक अलिफ भी बनता है ऐसे जो आखिर में एक नुक्ता यहाँ पर और एक नुक्ता यहाँ पर जो हमें एक जैसा स्पेस देता है। ये हिस्सा कलम के आधे चौड़ाई से लिखा जाता है और जो अक्षर की लंबाई 2 नुक्तों की है।
एक और बार मैं इसे बनाता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस तरीके से जो ऐसे ता को अलिफ से शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर ये हिस्से को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो आखिरी हिस्सा है वो आगे आएगा। यहाँ से दोबारा हल्के से ये जो कलम का नाजुक हिस्सा है, ऐसे ता मुअल्लिफ या ता दस्तेदार या ता जा होता है। यहाँ से जो दूसरा अक्षर शुरू होता है वो गुलाकर शुरू होता है। इसके दूसरे हिस्से में आधा ओवल जैसा शेप और ऊपर की खत में अलिफ लिखते हैं जो 2 नुक्तों का है। और नून का अक्षर लिखने के लिए अलिफ का अक्षर इस्तेमाल करते हैं जो 2 नुक्तों का है और नीचे का खत इस तरीके से लिखा जाता है, ओवल जैसा। देखिए, इस समय इस अक्षर का आखिर का हिस्सा ऐसे जो हॉरिजॉन्टल से पहले आखिर सतर तक पहुँचे वहीं पर रुक जाएगा और 2/3 नुक्ता ज़्यादा हो सकता है फासला शुरू और ख़त्म होने तक के लिए। नून का नुक्ता बिल्कुल ये एंगल से जो कलम ख़त्म होता है और ये अक्षर के बीच में आता है। जो साइड का नुक्ता है वो हमारे लिए खाली जगह है। तो जो नून के बीच की खाली जगह है वो 5 नुक्तों का है और नीचे के हिस्से में 1.5 से 2 नुक्तों का अक्षर लिखा जाएगा और इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। ये अक्षर तकरीबन आधे ओवल जैसा है। मैं इस कलम से इसे पूरा करूँगा। दोस्तों देख रहे हैं आप, जो नीचे का हिस्सा है वो आधा ओवल है जो 30 डिग्री सीधी तरफ घूमा हुआ है। ये यहाँ नीचे आधा नुक्ता है जो अंदर तक जाता है। नीचे के भाग को अगर जोड़ते हैं तो 1/3 इन लाइन का फासला होगा। जैसे ये बे का है, जो नीचे का हिस्सा है वो इस तरीके से है, जो 1/3 नीचे का हिस्सा है और ये आधा ओवल जैसा है, आपको बताया था। अगर हम नून को अच्छे से कोशिश करें लिखने की तो हम लाम का अक्षर लिख सकते हैं जो थोड़ा नून से अलग है। ऊपर से अलिफ 4 नुक्तों की लंबाई का लिखा जाएगा। नीचे का हिस्सा तकरीबन थोड़ा नून जैसा होगा। अगर हम इस अक्षर को कंटिन्यू करते हैं तो ये अक्षर के पिछले हिस्से से जुड़ जाएगा। तो जैसे कहा हमने, लाम का अक्षर तकरीबन नून के अक्षर से मिलता है। जैसे कि नीचे का हिस्सा नून जैसा है और ऊपर के हिस्से की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। जो दूसरा अक्षर है वो काफ का है। काफ को फा जैसे लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम पीछे की ओर ले जाएंगे और फौरन नीचे की ओर ले जाएंगे। जो ऊपर का हिस्सा है काफ का, जो हम देख रहे हैं, वो थोड़ा छोटा है फा से और यहां से ऐसा। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे लिखते हैं जो ये ओवल, या इसे पूरा करने के बाद हम यहाँ पर लाम और नून देखेंगे। काफ का जो अक्षर है उसकी नीचे का हिस्सा नून के शब्द जैसा है। जो दूसरा अक्षर है
वो साद का अक्षर है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका शुरू का हिस्सा जो है वो ता जैसा है, जो कुछ देर पहले बताया था। और यहाँ अलिफ का जो हिस्सा था वो नहीं लिखेंगे, और जो इसके नीचे का हिस्सा है वो कलम की 2/3 चौड़ाई से लिखा जाएगा और ऊपर का हिस्सा आधे की। जैसे शुरू करेंगे और ऊपर की ओर जाएगा, कलम के एंगल से नीचे की तरफ ले जाएंगे और नीचे का हिस्सा दूसरा हिस्सा जो नून और लाम का है वैसे ही होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, साद का अक्षर कलम की नीचे की चौड़ाई 2/3 और ऊपर को आधा लंबाई होगी और 2 नुक्तों का होगा, और यहाँ 1.5 नुक्ते का है। एक बार लिखता हूँ इस अक्षर का पहला और दूसरा हिस्सा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसा और यहाँ से नाजुक और यहाँ से सीधा तरफ नीचे, और कलम की चौड़ाई 2/3 है और एक क्रिसेंट जैसा नीचे की तरफ इस तरीके से। जो दूसरा अक्षर है और वो इस अक्षर से मिलता है वो सीन है। हम सीन को 2 हिस्सों में लिखते हैं, जिसे केशिदे या फिर दांतेदार होता है। पहले आपको बता दूं सीन के दांतेदार के बारे में, मतलब आधा ओवल जो इस अक्षर का पहला हिस्सा है वो आधा ओवल शेप का है और वो ऐसे एक के पीछे एक लिखा जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं ये आधा ओवल जैसा शेप, ऐसा फिर यू शेप जो इस तरीके से कट हुआ, ऐसे ये 2 दांतेदार इस तरीके से सीढ़ियों जैसे नीचे की ओर आएगा। कलम की मोटाई तकरीबन आधा हिस्सा होगी। देखिए, पहले का हिस्सा आधे कलम से इस तरीके से और फिर नीचे की ओर लिखा जाएगा, और यहाँ के बाद जो दूसरा हिस्सा वो साद के अक्षर जैसा होगा। यही सीन का अक्षर अगर केशिदे लिखें तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत ही हल्के से हॉरिजॉन्टल ऊपर के हिस्से को खींचेंगे तो ये ऐसा खिंच जाएगा। बहुत हल्के हल्के ऐसे थोड़ा टेढ़ा ऊपर की ओर जाके मिल जाएगा। और दूसरा हिस्सा ऐसे लिखा जाएगा जो सीन का आखिरी भाग होगा। इसकी लंबाई 6 या 8 नुक्तों की है। वो जो लिखते हैं उनकी मन मुताबिक होगा, और ये जो टेढ़ा हिस्सा है वो 2-3 नुक्तों का होगा। वो लिखने वालों के ऊपर है, जिस तरीके से चाहें लिख सकते हैं। जितनी चौड़ाई कम होगी उसी तरह लंबाई भी कम होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सीन दांतेदार लिखा जाए या फिर सीन केशिदे लिखा जाए, इन दोनों के नीचे का हिस्सा एक जैसा ही रहेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कुछ अक्षरों की चौड़ाई कलम से लिखता हूँ तो आपको सही से पता लगेगा। जैसे कि बताया, पहले एक अलिफ जो 2 नुक्तों का है,
और फिर नीचे की ओर ऐसे इस तरीके से आधा ओवल जैसे। एक नुक्ता बीच में। और अगर हम इस अलिफ को लंबा ऐसे लिखते तो लाम हो जाएगा। काफ का अक्षर भी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, सिर्फ थोड़ा पीछे से आएगा और आगे थोड़ा नून या लाम शब्द जैसा होगा, इस तरीके से। साद का अक्षर भी ऐसे ही और नीचे से 2/3 कलम की नाजुक हिस्से से बन सकता है। जो नीचे का हिस्सा होगा वो नून और काफ के अक्षर जैसे होता है। उम्मीद करता हूँ ये कुछ अक्षर जो सीखे हमने आज और आपने पहले लेसन की तरह अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, और अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करें तो आपकी कैलीग्राफी बेहद अच्छी और ख़ूबसूरती से आप लिख पाएंगे। अगले सेशन और आगे के लेसन तक आप सभी को अल्लाह के हवाले करता हूँ। खुदा हाफिज़।